नमस्कार दोस्तों, अभी अभी किसान संगठनों ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए कहा कि 7 तारीख को ये काम करेगी पूरी किसान संगठन। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें अब किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका भी आ गया है। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून के रद्द करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, तीनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ डट कर खड़े हैं और आपको भी लगता है कि क्या तीनों कृषि कानून मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं, तो अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, लगातार 1.5 महीने से किसान संशोधित कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान संगठनों ने 7 तारीख को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने क्या ऐलान किया है आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें अब अमेरिका ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जी आपको बता दें, अमेरिका में विस्कॉन्सिन स्टेट असेंबली के स्पीकर ने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया है। समर्थन करते हुए भारत सरकार से नए कृषि कानूनों पर अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने और प्रभावी किसानों की बात सुनने की अपील की है। जी आपको बता दें, रॉबिन जे बॉस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू को एक पत्र लिखकर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने ऐसा ही एक पत्र भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को भी लिखा है। उन्होंने 4 जनवरी को लिखे अपने पत्र में कहा कि विस्कॉन्सिन और भारत में एक समानता है। बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था हमारे राज्य के किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम उनकी राय जाने बिना उन्हें प्रभावी करने वाले कानून बनाए या उनके शांतिपूर्ण इकट्ठे होने के अधिकार के इस्तेमाल में अड़चन डाले। बॉस ने कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने फैसले पर फिर से यानी पुनः विचार करेगी और किसानों के साथ बैठकर उनकी बातें और उन्हें क्या परेशानी है उसे सुनेगी। जी आपको बता दें, भारत में किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। अब इस किसान आंदोलन का समर्थन अमेरिका के स्पीकर ने खुलकर किया है। पत्र लिखकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है कि सरकार अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करे और किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुने। हालांकि सरकार का कहना है कि यह एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है, इसलिए इस मामले में किसी देश को नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अब किसानों ने 7 जनवरी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, किसानों का आंदोलन 41वें दिन में पहुंच चुका है। लगातार 41 दिन से किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। लेकिन अब किसानों ने यानी किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें, खराब मौसम और इतनी भयंकर सर्दी के बावजूद भी किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को पूरा होने तक संघर्ष जारी रखने का भी ऐलान किया है। इस आंदोलन को अलग अलग संगठनों का भी और अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन मिला है। अब आंदोलनकारी किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। जो 6 तारीख का प्रोग्राम था वो 6 तारीख में बदल दिया गया है। उस 7 तारीख के प्रोग्राम में जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, साथ ही वो रूट आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद भी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा की मीटिंग में फैसले हुए हैं, उसका कार्यक्रम मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। हर गाँव से कम 10 ट्रालियाँ जो 26 तारीख का प्रोग्राम होगा उसके लिए निकलेंगी। हर घर से एक महिला जरूर पर 10 महिलाएं अगवानी करेंगी उसमें। हालांकि ये ट्रैक्टर मार्च आज ही होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि 7 जनवरी को सुबह 11 बजे एक्सप्रेसवे पर किसान चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ऐलान करते हुए कहा गया कि कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, रेवासन से पलवल की तरफ ट्रैक्टर मार्च होगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका
जिसका एक ट्रेलर 7 जनवरी को दिखाई देगा। 7 जनवरी से 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। योगेंद्र यादव का कहना है कि देश के कोने कोने में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, इनको और बड़ा किया जाएगा ताकि इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। वहीं क्रांतिकारी किसान संगठन के अध्यक्ष दर्शन पाल का कहना है कि 18 जनवरी को महिला किसान दिवस आयोजित किया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आजाद हिंद किसान दिवस भी मनाया जाएगा और 25 जनवरी 26 जनवरी को देश भर में जगह जगह कार्यक्रम होंगे। जहां आपको बता दें सोमवार को ही किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता में भी कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया। बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना था कि किसानों के साथ बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है और उन्हें विश्वास है कि समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। उनका कहना था कि सरकार ने किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखकर कृषि कानूनों को बनाया है और इससे यदि उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि तोमर का कहना है कि किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार उन पर यानी जो भी बिंदुवार चर्चा के मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि किसान यही चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले ले, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। लेकिन इस कानून में अगर कोई कमी है तो किसान और सरकार मिलकर बातचीत के जरिए इसे सुलझाएंगे और जो भी संशोधन करने वाला लायक होगा उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन फिर भी किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने के यानी रद्द कराने के मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि अब 8 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होनी है। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी तीनों कृषि कानून वापस लेने की याचिका पर सुनवाई हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जी आपको बता दें केंद्र के 3 जो संशोधित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई करते हुए काफी अहम टिप्पणी की है। टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों की परेशानी का एहसास हमें भी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच बातचीत से हल निकले, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बैठकों में कुछ हल निकल रहा है। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसानों के विरोध के बारे में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि इस पर केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकार लगातार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर हल निकलेगा। जी आपको बता दें कृषि कानूनों के खिलाफ यानी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे को लेकर ये याचिका वकील एम.एल. शर्मा ने दाखिल की है। याचिका में वकील ने केंद्र सरकार की ओर से लाए तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि नए कृषि कानून कारपोरेट के हितों को प्रमोट करने वाले हैं और किसानों को नुकसान की ओर ले जाने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए इस पर 11 जनवरी को अगली तारीख दी है। अब 11 जनवरी को इस याचिका पर अगली सुनवाई होगी। हालांकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें लव जिहाद के खिलाफ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और फिलहाल इस कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। जी आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद या धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की संवैधानिकता की वैधता की समीक्षा करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार को भी लव जिहाद से जुड़े कानूनों को लेकर नोटिस जारी किया है। जहां आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में दोनों राज्यों के कानून को सम्मान से जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इन अध्यादेशों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का काम करेगा और यही कारण है कि
राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उनका पक्ष मांगा गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पहले से ही इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिस पर अदालत ने हाई कोर्ट न जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कारण पूछा है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने पर अदालत ने आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया है कि इस अध्यादेश पर तुरंत रोक लगा दी जाए। इसकी आड़ में अंतर धार्मिक विवाह करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। याचिका में अभी कहा गया है कि लोगों को शादियों से ही उठा लिया जा रहा है। जहां आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म बदलवाने वालों को कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।